यार करंट अफेयर्स के लिए जो नाम बड़ा प्रचलित है, सौरभ पांडे सर, किसी ने देखा है क्या? मुझे उनसे ज़रा आज चर्चा करनी है। मेरे लर्नर्स बड़े परेशान हैं करंट अफेयर्स की समस्याओं के साथ। एक काम कर लेते हैं, पहले सर को ढूंढ लेते हैं, फिर आपके जितने भी सवाल हैं करंट अफेयर से संबंधित उन पर चर्चा करेंगे। चलिए। क्यों, सर को देखा क्या? सर। अरे नमन, देखा क्या? सर को देखा क्या? अच्छा उधर है, ठीक है। अच्छा हाँ, वो हैं। अरे सौरभ सर। अरे सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। बहुत ढूंढा मैंने आपको जी। मैं बहुत एक बड़ी समस्या लेकर आपके पास आया हूँ। जी जी सर। लर्नर्स का एक बहुत बड़ा डाउट होता है करंट अफेयर्स को लेकर। जी जी तो मैं सर। चाह रहा हूँ आज मैं आप लोगों के साथ, मतलब आपके साथ एक ऐसा डिस्कशन करना चाह रहा जी सर, हूँ। जी सर। सारे जो सवाल हैं करंट अफेयर्स के, जितने भी, चाहे हिंदी मीडियम के लिए हो चाहे इंग्लिश मीडियम के लिए हो, शुरू कहाँ से करें, सारा डिस्कशन 10 मिनट में आपका लेना चाहूंगा, ताकि हम बिल्कुल लोग सर, और बिल्कुल लर्नर की समस्याएं मिलकर सॉल्व कर पाएं। जी सर, थैंक यू। जी सर। सो डियर लर्नर्स, आज सर से हम करंट अफेयर्स की सारी जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए मैंने क्या किया है, सर कि पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं लर्नर्स के वो एक साथ लिख ही लिए हैं। जी सर। इससे ये होगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन ना छोड़ पाऊँ, सारे जो भी डाउट्स हैं वो अपन क्लियर कर पाएं। जी सर। बहुत बेसिक पहला सवाल है कि क्या है ज़रूरत और क्या ट्रेंड है, मतलब कितनी ज़रूरत है करंट अफेयर्स को पढ़ने की, और ट्रेंड क्या कहता है, एक बेसिक आइडिया, मतलब क्योंकि मुझे लगता है इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी समझना है इस चीज़ की। सर, ट्रेंड को अगर हम दो भागों में बांटें, प्रीलिम्स है और मेंस की बात करें, सो जनरली जो एक हमारा माइंडसेट रहता है कि कोई भी जैसे एक शब्द अगर हम क्वेश्चन में देखें, रिसेंटली, न्यूज़, ऐसे शब्द, तो हम सोचते हैं वही करंट अफेयर्स का टॉपिक है। बट बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उनका अच्छा खासा एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न प्रीलिम्स में भी आजकल देखने को मिलता है। जैसे वायरस के ऊपर 4 प्रश्न थे इस बार, एडिनो वायरस एंड ऑल, तो वो पूरे साल भर से, जैसे 2021 के प्रश्न पेपर में था, तो 4 क्वेश्चंस थे। बट अब उन क्वेश्चंस को देखोगे और वो हाई लेवल की, इवन कोई मेडिकल से भी रिलेटेड तैयारी कर रहा है तो उस क्वेश्चंस का आंसर करना इतना आसान नहीं होगा। तो उसमें अगर आप संडे का पेपर देखो तो उसमें डिस्कशन चलता रहता है। तो इवन और भी सब्जेक्ट्स में देखें तो इस टाइप से रहता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो आपके नॉलेज इन्हेंसमेंट है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, वो काफ़ी फोकस किया जा रहा है। और वो कैसे कर सकते हो? न्यूज़पेपर के माध्यम से आप कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो खास तौर से नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं, एनवायरनमेंट जैसे एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे एरियाज हो गए, इवन इकोनॉमी और साइंस टेक का टॉप हो गया, इकोनॉमी और पॉलिटी, वो भी अगर आप ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी, जिनमें कि आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, उसी के बाद ही फिर आप एप्लीकेशन सीख पाओगे। बट जो नॉन कुछ ट्रेडिशनल एरियाज हैं उनमें थोड़ा बहुत भी नॉलेज है और आप पेपर को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, तो आपको जो रिक्वायर्ड कंटेंट है 1.5 साल अगर आप सही से कर रहे हो तो वो कवर हो जाए। तो ट्रेंड यही कहता है कि क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का बहुत डिमांड बढ़ गया है, इस वजह से चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, जैसे मेंस में आप देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप एंड जो डायरेक्ट प्रश्न आपके रहते हैं, और एंटीजन एंटीबॉडी पे ऊपर प्रश्न है, या IR के प्रश्न आप देखिए, I2 U2 इंडिया श्रीलंका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, या और भी बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इसमें ना सर, मतलब कोई डायरेक्ट नंबर है क्या, मतलब कि कुछ अपन एवरेज बता सकते हैं इतना तो लगभग आता है करंट? देखिए सर, अगर मेंस का मैं आपको बताऊं तो मेंस की अगर हम बात करें तो जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, और थोड़ा, हाँ, इसमें जैसा एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि स्टैटिक में आपका नज़र अच्छा होना चाहिए, पकड़ अच्छा होना चाहिए, तभी अपने आप नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हो। जैसे करंट अफेयर नहीं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज से जो प्रश्न आते हैं, अगर आप पेपर 3 में देखो तो पेपर 3 में आपसे 13 से 14 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्टैटिक में आपका अच्छा पकड़, जैसे साइबर सिक्योरिटी पे प्रश्न, आपने स्टैटिक एंगल पढ़ा, फिर उसके अलावा जो थोड़ा एडवांस एंगल में जब डिस्कशन आप करते हो तो उसमें फिर आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में कुछ आर्गुमेंट्स डालने पड़ेंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे इवन पेपर 2 की अगर आप बात करो तो ऐसे ही लगभग आपको 18+ प्रश्न आउट ऑफ 20 में आपको कह रहा हूँ, जिसमें, और पेपर 1 में इतना नहीं ज़्यादा स्कोप रहता है, लगभग आप मानिए कि 5 के आसपास जो प्रश्न आपको, हाँ, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट मेंस के अंदर कि इन सारे एरियाज में हैं। आप IR को छोड़ दें, साइंस को छोड़ दें, कुछ पार्ट एनवायरनमेंट के जो प्रश्न है उसको छोड़ दें, जो कोर स्टैटिक एस्पेक्ट, हाँ, पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी एक एरिया आता है। पॉलिटी में देखिए लक्ष्मीकांत से इतने अधिक मेंस में प्रश्न नहीं आते हैं। लक्ष्मीकांत मेंस में गवर्नेंस रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, तो यहाँ पे गवर्नेंस के टॉपिक एप्लीकेशन, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी, जो गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक्स आपके पेपर के अंदर आए हैं उस पर आपने ट्रैक रखा है 1.5 साल तक, तो फिर आप आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे
स्पेसिफिकली कहा जाए तो स्टैटिक और कंटेम्प्रेरी को अगर आप एक बढ़िया से जोड़ के देखते हैं तो आप पेपर को बढ़िया अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिवीजन की बात नहीं है, बट आपको जो एनहांसमेंट नीड है, मतलब वो बेसिक है, मतलब महत्वपूर्ण है। मतलब लर्नर्स को यही कहूंगा कि आपको पहले उसकी नीड को समझना पड़ेगा, तो ये आप डेली पढ़ भी सकते हैं, डेली पढ़ सकते हैं। और मिनिमम 15-16 क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं प्रीलिम्स में भी, एवरेज वो प्रीलिम्स में तो सर देखिए, प्रीलिम्स में जैसा मैंने मिक्स हो सकता है, स्टैटिक के साथ मिक्स होगा। ये ऐसा होता है कि जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए तो वो सब्जेक्ट का अब आपको पता ही नहीं है। अब आप ही ने एक डिस्कशन हो रही थी तो आपने बताया था कि आप यूक्रेन की बात चल रही है, आपने यूक्रेन वर्ल्ड मैप में देखा ही नहीं है। तो फिर आप कैसे करोगे? सही बात है। तो वो तो नॉलेज होना ही चाहिए, तभी नॉलेज भी बहुत जरूरी है। हाँ, स्टैटिक आप फोकस करो, एक स्ट्रक्चर बनेगा और पैरेलल लेकर चलना है। सही बात। इसमें हमें डिवीजन नहीं देखना। आप ये समझो, आपको वो स्टैटिक करना है, टीचर्स हैं, किताबें वो करो, पैरेलल इसको लेकर चलो, न्यूज़पेपर को अच्छे से लेकर चलो और फिर प्रोसीड करना है। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि सोर्सेज तो चलो द हिंदू, हम इंडियन एक्सप्रेस करते हैं और आप भी क्लास में दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ा रहे हो। हिंदी मीडियम के लिए कोई सोर्स हम बता सकते हैं, या इसी क्लास को आप ज्वाइन कर ले कोई लर्नर तो मतलब आपका उसका बेनिफिट हो जाए, या इस तरह से? सर हिंदी माध्यम में तो देखिए, अगर आप न्यूज़पेपर की बात करें तो कोई भी हिंदी में न्यूज़पेपर अच्छा नहीं आता है। आप मैगजीन की बात करो, लोग मैगजीन फॉलो करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं, हमारे टाइम से अगर कंपेयर करें तो आजकल सब लोग के पास ऑप्शन है कि वो फैक्ट चेक कर सकते हैं। सही बात। तो यहाँ पे जब भी हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमें लगता है कि हिंदी माध्यम की बहुत अच्छी मैगजीन है, मैं इसी से पढ़ के बहुत अच्छी रैंक लेकर आ जाऊँगा। आप सिंपल सा एक चीज़ करिए, आपके पास 2022 का प्रीलिम्स का पेपर है, 2022 का मेंस का पेपर है, 21 का प्रीलिम्स का पेपर है, 21 का मेंस का पेपर है, और ये जो इतने भी सोर्सेस आप हिंदी माध्यम में फॉलो करते हैं, आप सामने एक बार रख लीजिए और आप देखिए कितने प्रश्न हैं, आपको 5% भी नहीं मिलेंगे। तो ये रियलिटी चेक आपको करना पड़ेगा। अब ये जब आप डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए जरूरी ये है कि जो अगर कोई क्रिकेटर है और टेनिस खेलना सीख रहा है, थोड़ी ना क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे ये देखना हमें पड़ेगा कि आप जब इस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं कि अच्छा इस चीज़ से मुझे नहीं हो रहा, तो आपको स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। हिंदी माध्यम से मेहनती स्टूडेंट्स आप मानिए कि नहीं हैं, बहुत मेहनत करते हैं। एक तरीके से उनको एक राइट डायरेक्शन मिले तो बहुत मेहनत तो मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत कर सकते जो गाइडलाइंस दी जाती है उसको बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको लैंग्वेज को बैरियर, हाँ, उसको दिमाग में बना के नहीं रखिए। हाँ। क्योंकि सर वो पुराना टाइम नहीं रहा है, आप तुरंत कंफर्टेबल हो जाओगे। आप सेशंस कोई देख रहे हो, उससे सीखो। और जैसे अब हिंदू जैसा पेपर अगर आप उठाओगे तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो उनके लिए, होता है। अगर आज मुझे कोई बहुत डिफिकल्ट कोई हिंदी माध्यम की किताब, मुंशी प्रेमचंद्र की द्वारा लिखी हुई किताब मुझे दे दी जाए तो नहीं, मुझे 1 महीना समय लगेगा। तो भाषा को बैरियर बनने नहीं देना है। कुछ समय तक आपको लगता है तो आप अच्छे सेशंस हैं, एक है ना, यूपीएससी रेलेवेंट खासतौर से आप उसको फॉलो करो और उसको बढ़िया तरीके से जो है आप देखो कि अच्छा टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। बहुत ज़्यादा वोकैब और जो है वर्ड मीनिंग और इन सब पे नहीं जाना है। रीड करो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और एक चीज़ और सर कि ऑल इंडिया रेडियो का डिस्कशन आता है 9:15 बजे, उसमें यूट्यूब में चैनल है, आप उसको देखो अच्छे से। एक सोर्स राज्यसभा टीवी, उसको अच्छे से करो। तो ये सब ऐसी है कि फोकस फैक्ट और इन्फॉर्मेशन पे नहीं, इश्यूज पे होना चाहिए। तो उससे एक बेसिक हमें पता है ये चीज देख भी लेगा तो नेक्स्ट डे का आइडिया भी जाएगा पेपर में क्या आने वाला है। बिल्कुल सर, पहले तो यही सोर्स हो गए उस दिन के लिए। हाँ बिल्कुल सर। अब जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक न्यूज़पेपर के अंदर आया कि ऐसा लॉ मिनिस्टर ने कहा कि स्टेट कैन इनैक्ट लॉ ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब क्या होता है कि अब जैसे मान लो कोई भी पढ़ रहा है तो क्या करके हेडलाइंस लिख दिया कि अच्छा लॉ मिनिस्टर ने ये किया। ऐसा नहीं, अब वेट करो। आप देखो क्या होता है, इशू बिल्ड होता है। आप कमेंट्री मत करो, कमेंट्री नहीं जाना। आप ये समझो कि अगर कोई इशू बिल्ड हो रहा है तो विद इन 6-7 डेज उसमें एक्सप्लेनर सीरीज के अंदर, पेपर के अंदर या एडिटोरियल में पूरा आ जाएगा। तो सारा एक साथ आ जाएगा। वेट करो। इसलिए तो जो इशू चल रहा है उसको कवर करते जाओ। बहुत अच्छी बात बताई। कवर करते जाओ और फिर जो ऐसी हेडलाइंस टाइप चीजें को इग्नोर करो। और नोट्स हमेशा सब्जेक्ट वाइज। हाँ। अगर आपने देखिए, हमें अगला क्वेश्चन मेरा यही था कि पर्सनल नोट्स बनाए, कैसे बनाए, तो उसको किस तरीके से अपन अलाइन कर सकते हैं। तो ये नोट्स वाला सवाल सर बता ही रहे हैं ना, ठीक है। हाँ, तो सर जैसे नोट्स बनाने की बात करें तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए। मान लीजिए पॉलिटी का मैं एग्जांपल लेता हूँ। पॉलिटी आपने पढ़ी, लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ ली। अब पॉलिटी में अगर आप प्रीलिम्स में देखो, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न है, पैरोल और इस टाइप की चीज़ों पे प्रश्न आए। और लक्ष्मीकांत किताब आप पढ़ते हैं, मोर देन सफिशिएंट, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है।
आपने पढ़ लिया, बट आप जब प्रश्न देखोगे तो ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न वो कहाँ से करोगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पेपर के अंदर पॉलिटी से रिलेटेड इश्यूज आते रहते हैं। तो इश्यूज पे फैक्ट्स, अगेन आई एम स्टेटिंग फैक्ट, कि ये इसका कौन चेयरमैन बना, इसमें ये कौन बना, वो कौन बना, कौन बनेगा करोड़पति टाइप नहीं। क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट भी ऐसी चीज पढ़ने में तो दुनिया भर की मैगजीन आती, कोई भी उठा लो और कर लो। सही बात। फैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मिल जाएगी। इश्यूज को आपको बढ़िया ट्रैक करना। देखो पेपर में क्या होता है, एक इशू पर मल्टीपल डायमेंशन आता है। कोई अगर आप एक पर्टिकुलर मैगजीन अगर आप फॉलो करते हो या कोई कंपाइलेशन आप फॉलो करते हो तो उसमें एक इशू पे एक डायमेंशन बनेगा और आपके माइंड में जो डॉट्स है वो नहीं जुड़ेंगे। हो सकता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट आईआर से लिंक्ड हो, आईआर का एस्पेक्ट इकोनॉमी से लिंक्ड हो। अगर यूएस का फेड जो वहाँ का फेडरल बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट चेंज किया तो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पॉलिटी से लिंक्ड है, पॉलिटी एस्पेक्ट उससे आईआर से लिंक्ड है, आईआर का टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है, कोई जोग्राफिकल एस्पेक्ट किसी से लिंक्ड है। ये इंटरकनेक्टिविटी टॉपिक्स की बनी होती है। ये आपको जब आप रोज चीज़ों को देख रहे हो ना तभी वो कनेक्टिविटी बनेगी। और क्योंकि आज के समय रट्टा वाले क्वेश्चंस नहीं आते, एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आते हैं, तो जैसे जैसे आप पॉलिटी मान लो आपने पढ़ा, एनवायरनमेंट पढ़ा, तो आपको क्या करना, अपने एक बड़ा रजिस्टर बनाओ उस या A4 साइज बनाओ, फोल्डर्स बना लो, उसमें सब्जेक्ट एक बनाया पॉलिटी, एक ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एक क्लब कर लिया इसको, क्योंकि ये टॉपिक इंटर रिलेटेड आते हैं, इनमें बाय फर्क। एक आपने इकोनॉमी का बनाया, ऐसे ही आईआर का बनाया, ऐसे 4-5 मॉड्यूल आपने बना ली। जैसे ही पॉलिटी का टॉपिक हुआ, पॉलिटी का आपने लिखा, ऐसे पूरा नोट्स बना लिया और उसको पॉलिटी वाले फोल्डर पर डाल दिया। थोड़े दिन कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन इसका आसानी आप देखो कि जैसे ही पॉलिटी से जिस भी टीचर से पढ़ा वहीं से आपने फोल्डर साथ में ही पढ़ा। आप ये मत सोचो कि मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा, आप ये सोचो कि मैंने पॉलिटिकल स्टैटिक पढ़ा, यहाँ से फोल्डर उठाया और उस फोल्डर जो पॉलिटी वाला है उसके साथ क्लब करके पढ़ लिया। तो यहाँ पे आपको हेडलाइंस फोकस नहीं करनी। जैसे आज एक इकोनॉमी का एक टॉपिक आया, उसमें ये बोला गया कि जो है इम्पोर्ट हमारा ऑयल का इंक्रीज हो रहा है, ये न्यूज़। अब इसमें क्या प्रश्न, कौन पूछता है आपसे, बट यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ एक टॉपिक चल रहा है, तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा है। अब क्या है, आपने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ी, स्टैटिक अच्छे टीचर से पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी, बट ये इश्यूज भी साइड में ले लेना है कि अच्छा उसी के साथ फिर इकोनॉमी वाला नोट्स भी साथ में पढ़ लेना, पॉलिटी वाला ऐसे ही पढ़ लेना, ज्योग्राफी की स्टैटिक पढ़, ज्योग्राफी के इश्यूज हो तो साथ में उसको पढ़ लेना। तो इससे आपका जो एडवांस कुछ टॉपिक्स आते रहते हैं वो भी अच्छे से कवर हो जाएंगे। नहीं, इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब लर्नर्स को तो मैं कई बार भी कहता हूँ, जैसे स्टैटिक भी पढ़ रहा हूँ, साइड में कॉलम छोड़ दो, जगह छोड़ दो ना उसी पेज में। कई बार साइक्लोन पढ़ रहे हैं, साइक्लोन से रिलेटेड कुछ आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड साइक्लोन में कुछ किया तो वहीं लिख दो आप, उस टॉपिक के साथ भी आप चीजें कनेक्ट हो। तो ये भी एक तरीका, मतलब मैं बिल्कुल ऐसा ही अप्रोच करना है। अगर नया टॉपिक है तो आप अलग से लिख सकते हो। बिल्कुल सर। तो हमेशा डेट वाइज कभी भी नोट्स नहीं बनाने चाहिए जी। मतलब आप डेली बेसिस में, अच्छा ये ऐसा इसने बोला, इंडिया ने ऐसे बोला, ये नया कुछ आया, ये सारा आपको कोई, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हो, कोई मैगजीन आती है, कुछ आती है, उससे आप कर सकते हो। मतलब फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इश्यूज के लिए करना चाहिए। इश्यूज आपको समझना, मुझे पेपर से इश्यूज एक्सट्रैक्ट करने, कुछ एग्जांपल एक्सट्रैक्ट करने, बस इतना सोचना है। आंसर में अपडेटेड चीजें बता पाए, बस ये। और आपका सबसे जरूरी चीज क्या होती है, जब डॉट्स कनेक्ट होते हैं ना, ज्योग्राफी आईआर से भी लिंक्ड होती है। जैसे आर्टिक रीजन है, आर्टिक रीजन में बर्फ पिघल रही है, ज्योग्राफी में पढ़ लिया, बर्फ पिघल रही है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, बट वो आईआर को भी अफेक्ट कर रहा है। कैसे? अब पोलर सिल्क रूट और रशिया का एक्सप्लोरेशन, डीप सी मिनरल, बस अब आईआर से भी लिंक्ड है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, उससे एनवायरनमेंट आईआर से भी लिंक्ड है, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर, ये समझो कि हर चीज लिंक्ड है एक दूसरे से। और वो डॉट कनेक्ट तब होंगे जब आप चीजों को पढ़ रहे हो, एक साथ पढ़ रहे हो और उसी तरीके से नोट्स आप प्रिपेयर करो। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। लर्नर्स को मैं यही कहूँगा कि आज हमने इस सेशन में, मैं एक बार कंपाइल करूँ यदि, तो करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना चाहिए, क्या ट्रेंड है, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स की भी बात हमने करी, सोर्सेज क्या क्या रखने चाहिए, जिसमें आपने कहा कि न्यूज़पेपर पहला बेसिक सोर्स है, साथ में आप मैगजीन्स को भी उस पर रिलाई कर सकते हैं। आपने जैसे PIB और रात में रेडियो वगैरह का भी एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा बताया। स्टैटिक नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दोनों को कंपाइल करके साथ में चलने देना है, उसके नोट्स कैसे बनाना है। उसके बाद में पर्सनल नोट, मतलब ऐसा नहीं करंट अफेयर्स के अलग चल रहे हैं, स्टैटिक अलग चल रहे हैं, कैसे इनको साथ में रख के इसका मतलब महत्व समझा है। उम्मीद कर रहा हूँ लर्नर्स को बहुत सारे डाउट्स हम लोगों ने क्लियर कर पाएंगे। सो थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमेशा यही प्रयास है हम लोग का कि मिलके कुछ बेहतर कर जाएं लर्नर्स के लिए। बिल्कुल सर। और जो भी कंटेंट है आपके लिए, आपको एक राइट डायरेक्शन जो है आप जाएं,
क्योंकि समय आप तभी बचा सकते हैं जब आप राइट रास्ते पे सही जाएं। बात। राइट रास्ता ही आपको राइट मंजिल तक लेकर जा सकता है और दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू। Unacademy,